अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पंचामृत जो है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे घर पे कि हम कोई भी फेस्टिवल होता है तो भगवान जी को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो देखिए किस तरह से बनाना। ये मैंने लिया है सबसे पहले दही, उसके बाद कच्चा दूध लिया है, और अब लिया है मैंने शहद, और चीनी ली है मैंने, और घी लेंगे हम थोड़ा सा, और जो ये ड्राई फ्रूट्स है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच दही के, और इसमें ही 2 ही बड़े चम्मच में डाल रही हूँ शुगर। तो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ कच्चा दूध 2 से 3 बड़े चम्मच। तो आप देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच कच्चा दूध लिया है। और अब हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी मैं बहुत ही थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है। देखिए मैंने थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे शहद। तो मैं ये 1 छोटा चम्मच के करीब शहद डालूँगी। ये जो मेरे पास चम्मच है वो बड़ी है, तो 1 टीस्पून जो होती है छोटी उसके करीब मैं इसमें थोड़ा सा शहद मिला रही हूँ। तो ये देखिए पंचामृत हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इससे मैं स्नान कराऊंगी मेरे विष्णु भगवान जी को। तो ये देवशयनी एकादशी पर मैंने स्नान कराया था, तो उसी का जो बचा हुआ पानी था भगवान जी का वो मैंने इसमें डाल लिया है। चरणामृत हो गया है ये। तो उसके अंदर अब हम ये डाल देंगे इलायची पाउडर, हम ऐड करेंगे। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें काजू है, बादाम है, ये मैंने अच्छे से इसको पीस लिया था, और इनको हम मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स करने के बाद बनकर तैयार हो गया है हमारा पंचामृत, चरणामृत भी हम इसको बोलते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है, और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।